नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 की होल पावर x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। और ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम इन्फिनिटी पुट करते हैं। 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ये। तो अब हम e की पावर लगाएंगे। अब यहाँ f ऑफ x हमें दिया हुआ है, 1 प्लस में दिया हुआ है, इसलिए हमें 1 प्लस 1 माइनस करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4 अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 अपॉन x 4 अपॉन, और नीचे से भी हम x कॉमन लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, और ये सब e की पावर में है। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। e की पावर में क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन x अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन x। अब लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 4 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, e की पावर 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 77। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो लिमिट पुट करते हैं। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, नीचे भी 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। या तो हम इसमें DLH लगाएंगे, या फिर क्योंकि यहाँ 3 घात है तो इसका 3 बार हमें अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए हम इनका प्रसार से भी कर सकते हैं। तो हमें पता है साइन इनवर्स x का प्रसार होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और टेन इनवर्स x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सोन। हमें दो पद ही याद रखने हैं इनके। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स क्यूब, और ये लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो ये जब ब्रैकेट खुलेंगे तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, और नीचे ये एक्स क्यूब। लिमिट x टेंस टू 0। अब हम एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे 6 1 प्लस 2 3 अपॉन 6, यानी 1 अपॉन 2 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 78। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x की वैल्यू क्या होगी। और ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें भी हम 0 पुट करेंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 0, और नीचे 0 रखेंगे तो ये नीचे भी 0 बन जाएगा। 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। DLH भी लगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ये 2 घात है और मल्टीप्लाई में साइन 3x भी, तो इसका अवकलन करना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इनका प्रसार लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन x का प्रसार होता है हमारे पास में x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। और cos x का होता है हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x है, यहाँ हम cos 2x की जगह भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ये 2 साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो पहले हम ये लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 3x। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 टू साइन x का क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन 5x। अब यहाँ x है ना और यहाँ 5x है, तो x की जगह 5x रख के कर लूँ, तो 5x माइनस 5x अपॉन का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ साइन 3x है तो इसकी जगह 3x रख के कर लो, 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब हम इसमें से फर्स्ट वाली है, इसमें से हम x कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और इसमें से हम 5x कॉमन लेते हैं, ये बाहर ले लेते हैं हम 5x, क्या बचेगा 1 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ से हम 3x कॉमन लेते हैं, बाहर एक्स स्क्वायर है, 3x हमने कॉमन लिया, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा 1 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये लिमिट x टेंस टू 0। ये बन जाएगा हमारे पास 10x क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 1 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3x क्यूब 1 माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे ये लिमिट x टेंस टू 0 है, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और फिर हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये वाली 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। आंसर हमारे पास बचेगा 10/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 79। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। यहाँ हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी है, अपॉन वाली चीज़ होती है तो हमें ये पता होता है कि हम x की पावर को कॉमन लेके उसको हम अपॉन में ले आते हैं ताकि वो वैल्यू हमारे पास 0 बन जाए, लेकिन यहाँ हमारे पास अपॉन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, और लिमिट भी इन्फिनिटी है। और ये चीज़ हमें पता है कि लॉग 1 प्लस एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। लॉग 1 प्लस एक्स का प्रसार होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये लॉग 1 प्लस एक्स का होता है। अब यहाँ पे x है और हमारे पास 1 अपॉन एक्स है, तो x की जगह हम 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा कैसा लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है, और ये लिमिट है x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको खोलेंगे हम, x माइनस ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3x, ठीक है, और ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। x से x कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80। लिमिट x टेंस टू 2 3 की पावर x बाई 2 माइनस 3 अपॉन 3 की पावर x माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी, और ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो x टेंस टू 2 हम रखेंगे इसमें, तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, 0/0 की फॉर्म है, DLH लगाएंगे हम, तो 3 की पावर x बाई 2 का हम करेंगे अवकलन 3 की पावर x बाई 2 log 3 और x बाई 2 का होएगा 1/2, ठीक है, अपॉन इसका 0 जाएगा अपॉन 3 की पावर x का 3 की पावर x log 3 और ये आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 2। तो अब हम लिमिट लगाएंगे इसमें, log 3 से log 3 कैंसिल,
1 अपॉन 2, 3 की पावर 2/2 1 अपॉन 3 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, और ये 1 3 से 1 3 कट जाएगा और नीचे बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन 3, यानी कि 1 अपॉन 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 81। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर साइन x अपॉन b की पावर साइन x और ये -1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, a की पावर 0 1, 1 - 1 0, यानी कि अगेन ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। DLH लगाएंगे। ठीक है, तो a की पावर x का उकलन a की पावर साइन x लॉग a और फिर साइन x का क्या होएगा कॉस x, 1 का 0 अपॉन b की पावर x के हिसाब से उकलन करेंगे तो b की पावर साइन x लॉग b और साइन x का कॉस x। ठीक है, कॉस x से कॉस x कैंसिल हो जाएगा और वही लिमिट है हमारे पास में x टेंस टू 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे a की पावर 0 बनेगी 1, b की पावर 0 1, हमारे पास बचेगा लॉग a अपॉन लॉग b। ठीक है, अगर हम इसमें से लॉग कॉमन लेना चाहें तो इसे हम लॉग a - b भी लिख सकते हैं, और ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो लॉग a और ये b, क्योंकि नीचे b है ना तो बेस में b आ जाएगा, ऊपर a है तो ऊपर a आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 82। लिमिट x टेंस टू π/4 √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1। तो जब हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं √2 cos π/4 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 1 - 1 यानी कि 0, और नीचे cot x यानी कि cot π/4 1, 1 - 1 0, ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो वापस हम इसमें DLH लगाएंगे, ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे। तो √2 तो एज इट इज, cos x का क्या होता है माइनस साइन x अपॉन cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, 1 का 0 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू π/4। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो √2 साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2 अपॉन cosec π/4 की वैल्यू होती है √2, तो √2 का स्क्वायर ऊपर बचेगा 1, नीचे √2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो 0 रखते हैं, 0 tan 0 की वैल्यू 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो DLH लगाएंगे। इसमें हम DLH भी लगा सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं, और DLH लगाना इसमें इसलिए ईजी होगा क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल ही है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x का उकलन 1 अपॉन tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का उकलन होता है हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x है, 1 अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और 2x का उकलन क्या हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसमें लिमिट में 0 पुट करेंगे x की जगह, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 85। लिमिट x टेंस टू 0 x मल्टीप्लाई 2 की पावर x माइनस x अपॉन 1 माइनस कॉस x। तो लिमिट रख के देखते हैं, ये 0 और नीचे cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम DLH लगाते हैं, तो x एज इट इज 2 की पावर x का उकलन 2 की पावर x log 2 प्लस 2 की पावर x एज इट इज x का 1 माइनस x का 1 अपॉन cos x का क्या होगा माइनस साइन x, माइनस पहले से है प्लस साइन x। लिमिट x टेंस टू 0। अब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये वापस 0/0 की हमारे पास फॉर्म बन रही है, तो हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 इज 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 और ये log 2 ऐसा का ऐसा
प्लस टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स log 2 अपॉन साइन एक्स का cos x। ठीक है, अब हम यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास, यहाँ हम अवकलन करते हैं x एज इट इज टू की पावर x का टू की पावर x log 2, ये log 2 ऐसा कैसा गया। अब टू की पावर x log 2 ऐसा कैसा रखेंगे और x का 1 प्लस इस टू की पावर x का टू की पावर x log 2, ठीक है, और इस 1 का 0 और साइन x का cos x हो जाएगा। अब हम लिमिट x टेंस टू 0 है, इसको पुट करेंगे तो ये तो 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो log 2 प्लस log 2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यह आ जाएगा 2 log 2, और जब log के आगे मल्टीप्लाई में कुछ होता है तो वो पावर में चला जाता है, तो log 2 की पावर 2 यानी कि 4, log 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है।